हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हो ज्ञानदीप एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के बारे में। 10 का पहला चैप्टर है जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लें। फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ऐसे करके हम लोग इसके बारे में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश कैसे चलती है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। फिर उसके बाद एक एक डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। पहले प्रकाश क्या होता है उसकी जानकारी ले लेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश हमारे जीवन काल में बहुत ही आवश्यकता होती है। प्रकाश अगर नहीं रहता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। आप हमें नहीं देख पाते। मान लीजिए प्रकाश अगर नहीं रहता तो हमें नहीं देख पाते। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, देखिए पहले प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। सपोज कर लीजिए, हमारे यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे वस्तु मान लें, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब जैसे प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगी, प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगी, कब ये प्रकाश टकरा तो वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों में जाती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई। सपोज कर लीजिए, अगर मान लीजिए किसी अंधेरे घर में हम लोग हैं, उसमें प्रकाश नहीं तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब प्रकाश, अगर वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होती है, अब प्रकाश की चाल के बारे में बात कर ले। प्रकाश की चाल की 3 × 10 के आते 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश 1 सेकेंड में 3 × 10 के आते 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, जिसे हम देख नहीं पाते। प्रकाश के बारे में जानकारी लेना। अब देखते हैं प्रकाश क्या, प्रकाश की चाल देखेंगे, प्रकाश कैसे गति करती है, इसमें क्या क्या होता है उसे देख। मान लीजिए प्रकाश की चाल क्या है, अभी हम लोग बताए हैं प्रकाश की चाल 3 × 10 के 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल लोग, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये सबसे जो मापने की सबसे छोटी इकाई एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए प्रकाश की चाल के बारे में जानिए। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश से मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मतलब प्रकाश की चाल का 4000 से एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 मीटर। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश में क्या क्या गुण होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए हम यहाँ तक देखे थे हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश कैसी गति करती है, यहाँ तक देख लिया। अब हम देखेंगे प्रकाश का गुण क्या होता है। यहाँ प्रकाश के गुण देखिए, पहले देखें प्रकाश का क्या होता है। प्रकाश एक स्वयं अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या है, प्रकाश एक स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को कोई नहीं देख पाता, बस प्रकाश का सब माध्यम होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है, हमें उसके जरिए सभी वस्तुएं दिखाई देती है, वह अदृश्य होता है। पहला डिफिनेशन है। फिर दूसरा क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा डिफिनेशन क्या है, प्रकाश का संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रकाश किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वह हमेशा चलता रहता है। चौथा क्या है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब क्या था, उसे हवा भी, उसमें हवा भी न रहे तभी प्रकाश गमन कर सकता है। पांचवा, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच, वायु
और में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। मतलब पारदर्शी और अपारदर्शी ये क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पारदर्शी वो होता है जिसमें प्रकाश गुजर सके। जैसे मान लीजिए कांच ले लें, मान लीजिए कांच कांच ले लें, अगर अगर कांच ले ले, अगर उससे प्रकाश हम लोग गुजारेंगे तो क्या देगा, आर पार चला जाएगा। प्रकाश अगर कांच ले लें तो प्रकाश क्या होगी, उसके आर पार चली जाएगी। अगर उसी जगह ये क्या होता है, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। और जो क्या होता है अपारदर्शी क्या होता है, लकड़ी। जो लकड़ी में अगर मान लीजिए मार्कर है, मार्कर में प्रकाश जा सकता है, नहीं जा सकता। ये क्या है, एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश नहीं जा सकता। और कांच क्या है, पारदर्शी है। और इसी में अगर हम लोग शीशा ले लें, दर्पण दर्पण ले लें, दर्पण में प्रकाश, दर्पण भी एक अपारदर्शी माध्यम है। दर्पण क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम। मान लीजिए शीशा ले ले, फिर शीशा का एक भाग को कलई कर दिया जाए। शीशा ले ले, फिर शीशा का एक भाग कलई कर दिया जाए। अगर जब उसमें हम प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एक भाग कलई किया गया है। और कलई किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। पारदर्शी और पारदर्शी के बारे में हम जान रहे थे। तो पारदर्शी क्या होता है पता हो गया, जिसमें प्रकाश आर पार चली जाए उसे पारदर्शी बोला। जैसे जिसमें प्रकाश न पार जाए तो आर पार ना जाए उसे अपारदर्शी बोलते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कोई शीशे, कांच ले रहे हैं, कांच ले लिए, इसके इस भाग को हमेशा राइट वाले भाग को कलई किया जाता है। वैसे तो सब लोग नॉर्मल ले लेंगे कि लेफ्ट भाग को हमेशा राइट भाग को कलई किया जाता है। और किसका कलई किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका कलई किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर और भी कोई प्रकार पदार्थ उसमें लेंगे तो उसमें चिपकता नहीं है, इसीलिए हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, जो कि शीशे पे चिपक लेता है, छोड़ता नहीं है। अब मान लीजिए अगर प्रकाश यहां से प्रकाश गुजारेंगे तो उसी माध्यम में अगर प्रकाश गई फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली आती है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। बट हम लोग उतना नहीं जानकारी लेंगे, पहले इतना जान लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। अगर एक भाग अगर जब कलई नहीं किया जाएगा तो प्रकाश आर पार चला जाएगा, अगर वहीं पे कलई कर दिया जाएगा तो प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। इसीलिए होता है पारदर्शी अपारदर्शी। ये मार्कर क्या है, अपारदर्शी है, इसमें प्रकाश नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए शीशा ले लें, जब तक कांच रहेगा तब तक क्या रहेगा, वो पारदर्शी माध्यम है। अगर वही क्या होगा, शीशा दर्पण में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखते हैं हम लोग कांच, जल, गैस, निर्वात। अब हम लोग देखेंगे किसमें अधिक होता है किसमें कम होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले हम लोग ने कांच ले लिए, फिर क्या जल ले लिए, फिर गैस, फिर निर्वात। अब मान लीजिए प्रकाश, यहां से प्रकाश गुजारेंगे हम लोग, यहां से इसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी, कांच में प्रकाश की चाल इसकी अपेक्षा कम रहेगी। फिर जल में जाएगा जब प्रकाश, फिर इसकी अपेक्षा इसमें कम रहेगी। जब गैस में जाएगा तो इसकी अपेक्षा इसमें कम रहेगी। सबसे प्रकाश की चाल अधिक किसमें रहती है, निर्वात में चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती। इस प्रकार हम लोग जानेंगे ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। मतलब ठोस क्या होता है, ये ठोस हो गया, ठोस में मार्कर आ गया। द्रव में क्या आ गया, जल आ गया। गैस, गैस के बारे में पता ही होगा। फिर क्या आ गया, निर्वात। तो कैसे कैसे, पहले किसमें अधिक होगा किसमें कम होगा, किसकी चाल अधिक होगी, निर्वात में चाल प्रकाश की चाल क्या होती, अधिक होती है। फिर उससे कम गैस में होती है, फिर उससे कम द्रव में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। इसके पहले हम लोग जानेंगे शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं हम लोग प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे। प्रकाश एक बार फिर देख लेते हैं। प्रकाश वो ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। फिर प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10 के आते हैं 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके बारे में जानें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए कोई हम लोग
कोई चिकनी सतह, मतलब सतह ले ली, इसके नीचे वाला भाग क्या कर लेंगे हम लोग, छोड़ दो इसको। चिकनी सतह ले लिए। अब मान लीजिए कोई प्रकाश इस पे जा रहा है, मान लीजिए प्रकाश आया यहाँ पे पड़ा, फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गया। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में टकरा कर क्या गया, वापस चला गया। अब देखते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस तल पे टकराएंगी, जहां पे टकराएंगे, इसे बोला जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु बोला जाता है। और इसके बीच में एक होता है अभिलंब। अभिलंब हम लोग क्या बोले, परिभाषा के हिसाब से हम लोग मेथड मतलब समझाने के लिए लिए हैं। देखिए परिभाषा क्या है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है, मान लीजिए कोई पालिशदार सतह ले लिए, चिकना है, इस पर जब प्रकाश पड़ा तो फिर उसके बाद देखिए, तो उसका अधिकांश भाग, उसका कुछ अधिकांश भाग तल से टकराकर, यहाँ तल है, तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया। मतलब इसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला गया। अगर नीचे जाता तो दूसरा माध्यम हो जाता, उसी माध्यम में चला गया तो हम लोग बोलेंगे उसी माध्यम में वापस लौट गया। जाने आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस तल पे टकराते उसे बोला जाता आपतन बिंदु। इसके बीच में होता है अब एक अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अब इनके बीच में होता है, इनके बीच में कुछ भी होगा, इनके बीच में क्या होता है, आपतन 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 कोण, जिसे आई से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और क्या इसके बीच में परावर्तन कोण, इसे आई बराबर का होता है आपतन कोण, कोण आर बराबर होता है परावर्तन कोण। अब इसके बारे में जानकारी, आने वाली किरण को आपतन कोण, आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो बनेगा उसे अभिलंब बोला जाएगा। और इसे आपतन बिंदु, जहां पे टकराएंगे उसे आपतन बिंदु बोला जाएगा। अब आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोला जाता है। वही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। और हमेशा सदैव आपतन कोण और परावर्तित कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। देखेंगे हम लोग, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों के चारों का परिभाषा हम लोग देख ले। पहले क्या होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे ये क्या हो गया, ये पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ बोला जाएगा इसे। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, ये क्या है, जिस पृष्ठ, क्या परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब देखिए आपतित किरण क्या होता है, वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण बोला जाता है। मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आई, आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। इसे बोला जाएगा आपतित किरण, प्रकाश की सतह पे आती है, समतल तल पे टकराती है। अब देखिए परावर्तित किरण क्या होता है,
वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए आपतित किरण आई फिर टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण बोला जाता है। आपतन बिंदु क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ये वाला बिंदु यहाँ पे जो टकराई इसे बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु ये आपतन बिंदु से के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब बोला जाता है। इसे को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी उसे क्या बोला जाएगा, अभिलंब बोला जाएगा। और यहाँ पे बनता है आपतन कोण, यहाँ पे बनता है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अगर इसका मान 30 है तो इसका मान भी 30 होगा। चलिए हम लोग अब देखें इसके बारे में, हम लोग किसके बारे में, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानकारी लें, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।